हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह गाठिया और इस वीडियो सीरीज़ में हम आपकी इंग्लिश की जो बुक है, 9th क्लास की इंग्लिश की जो बुक है बी हाइव, उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक में हमें 11 चैप्टर्स और 10 पोइम्स करनी है, यानी कि 10 आपकी पोइम्स रहेगी और 11 आपके चैप्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर चैप्टर्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा यही रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर चैप्टर्स के जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन पीछे कुछ जो है आपके कुछ एक्टिविटीज़ दी गई होती हैं, एक्सरसाइज दी गई होती हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या ट्रू फॉल्स होते हैं, सो वो जो चीज़ें हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो आपकी टेस्ट या क्विज के अंतर्गत आ जाएगी या फिर आपको जो असाइनमेंट मिलता है उसके अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि वो चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर स्किप करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उनके मीनिंग्स जानेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, फिर उसके पीछे के जो क्वेश्चंस रहते हैं, बड़े क्वेश्चंस 30 to 40 वर्ड्स या फिर 70 to 80 वर्ड्स, वो वाले क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन के या एक वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ठीक है, सो उनको जो है हम असाइनमेंट या टेस्ट सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमारा इतना मैटर हो जाएगा कि हम यहीं अगर सारा कुछ कर लेंगे तो फिर टेस्ट सीरीज और क्विज और असाइनमेंट के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, सो इसलिए हम जो है छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जो एक एक वर्ड्स के या एक एक लाइन के होंगे या ट्रू फॉल्स होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो वो वहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 30 to 40 वर्ड्स या फिर 2 लाइनर या फिर 70 to 80 वर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है कुछ आपकी ऑनलाइन क्लासेस से भी रिलेटेड है, सो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा और आप जो है आप जो है इसमें अपने आप को बीच वाला जो है महसूस करोगे, ना तो बहुत ज़्यादा पीछे वाला ना बहुत ज़्यादा आगे वाला। सो आपकी ये जो फेज़ है ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। कौन सी? ऑनलाइन जो है टीचिंग वाली, ऑनलाइन स्टडिंग वाली। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फन दे हैड। वो आनंद जो उन्होंने लिया होगा, वो आनंद जो उन्हें आता होगा। ठीक है, फन का मतलब आनंद, मज़ा। ठीक है, बिफोर यू रीड, स्टोरी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैप्टर में हमें क्या बताने वाला है। द स्टोरी वी शैल रीड, जो हम स्टोरी जो है पढ़ने वाले हैं, जो ये जो स्टोरी है जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वो हमें भविष्य के बारे में बताएगी। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब बुक्स यानी कि किताबें और स्कूल्स यानी कि हमारे विद्यालय, एज वी नाउ नो देम, जैसा कि हम आजकल जो है किताबों को और स्कूल को जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, वो जो है शायद जो है उस टाइम पर जो है ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि उस टाइम वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आई? यानी कि हम स्टोरी उस फ्यूचर के उस टाइम की पढ़ने वाले हैं जब ना तो कोई स्कूल होगा ना ही कोई बुक्स होंगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो ये आपकी बुक का ही फर्स्ट चैप्टर है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब फिर चिल्ड्रंस कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया, सो आपके सामने डायग्राम है तो उसको देख करके आप डायग्राम में बीच बीच में लिखा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के स्कूल्स कैसे होंगे। तो इस डायग्राम को देख करके आपको पता लगाना है कि फ्यूचर का स्कूल कैसा होगा। रोबोटिक टीचर्स होंगे, यानी कि रोबोट्स पढ़ाएंगे आपको। मूविंग ई टेक्स्ट होगा, यानी कि टेक्स्ट जो है मूव करेंगे, आपको बुक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी की सारी बुक्स आपके स्क्रीन पर छपी हुई होंगी, जैसा कि अभी आपके सामने है भी। ठीक है, तो हम अभी बीच की फेज़ में आ गए हैं, हमें अभी जाना और हमारी जो पीढ़ियाँ होंगी जो आगे आएंगी वो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई करेंगी। ठीक है, तो ये स्टोरी हमें फ्यूचर में झांकने का अवसर दे रही है कि आप फ्यूचर में देखोगे ऐसा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्यूचर की एक स्टोरी है, जब कोई छोटी सी बच्ची होगी जो है उस टाइम में जैसे स्टडी होती है, जैसे स्कूल्स होते हैं, रोबोटिक टीचर्स होते हैं, तो उनसे काफ़ी परेशान होगी और वो सोचेगी कि पुराने टाइम में जब बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे कितना मज़ा आता था, स्कूल में जाकर के खेलते थे, और टीचर्स जो होते थे वो लोग ही होते थे, यानी ह्यूमन बीइंग होते थे, इंसान होते थे। रोबोटिक्स टीचर जो कुछ समझता ही नहीं है, जो इंसानी भाषा समझता ही नहीं है, वैसे टीचर कम से कम नहीं होते थे, यानी कि बोरिंग नहीं होता था, हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते थे। लेकिन जो रोबोट्स हैं वो तो एक ही रहेगा, वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। ठीक है, और काफ़ी सारे दोस्त नहीं मिलेंगे, ना ही घर से बाहर जाना होगा। ठीक है, तो ऐसे में वो सोच रही है कि उस टाइम में बच्चों ने कितना मज़ा किया होगा। ठीक है, उनको कितना आनंद आता होगा स्कूल में जा कर के। ठीक है, सो चलिए फिर पढ़ते हैं आगे।
इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। सो आपको जो है अपने जो भी आपके भाई बहन है तो उनके साथ डिस्कस करना है ऐसी 3 चीज़ों को जो स्कूल के बारे में आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स, और ऐसी 3 चीज़ों के बारे में भी आपको डिस्कस करना है अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको आप चेंज करना पसंद करते हो। यानी स्कूल की कैसी बातें, 3 बातें जो आपको पसंद है वो आपको लिखनी है, और 3 बातें जो आपको पसंद नहीं है वो भी आपको लिखनी है। राइट दैम डाउन, उनको जो है लिखना है। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर कभी भी, एवर मतलब कभी भी, आपने कुछ मूविंग वर्ड्स है तो उनको पढ़ा है क्या? तो बिल्कुल, न्यूज़ चैनल्स में या मूविंग टेक्स्ट होता है तो उनको हम पढ़ते ही हैं। कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या आप ऐसा टाइम सोच सकते हो, क्या आप दिमाग में पिक्चर बना सकते हो व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? आपके सामने कोई भी बुक्स नहीं होगी, आपकी सारी की सारी बुक्स जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी, आपको सिर्फ जो है कंप्यूटर के सामने बैठ करके पढ़ना होगा, कोई भी बुक्स नहीं होंगी, कोई भी पेजेस नहीं होंगे। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि वहाँ पर कोई भी बुक्स नहीं होगी जो पेपर पर छपी हुई होंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी बुक्स से पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बुक्स है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। जैसे ही हम देखिए, जैसे ही नया सत्र आता है, जैसे ही नया सेशन आता है तो नई नई बुक्स आती है, और नई नई बुक्स में जो स्मेल होती है ना वो हमें जो है अट्रैक्ट करती है पढ़ने के लिए। सच बताऊँ, सच बताइएगा आप कि जब नया नया साल लगता है, नई नई बुक्स लाते हैं तो हमें सचमुच में पढ़ने में मज़ा आता है ना। और इसकी बजाय आपका पुराना ही वही कंप्यूटर हो, कंप्यूटर से ही आपको पढ़ना हो, हर रोज़ उसी से पढ़ना है, हर सब्जेक्ट उसी के अंदर आएगा, तो क्या उसके अंदर आपको मज़ा आएगा? नहीं, क्योंकि नई नई चीज़ें, नई बुक आती है। जब जैसे ही हम नई बुक शुरू करते हैं, जैसे हम नई नोटबुक लगाते हैं तो हम जो है उसमें खूबसूरत काम करते हैं, हमारा पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में उसने जो है जो छोटी सी बच्ची है वो डिस्कस करेगी। तो चलिए फिर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, की मार्गी ने उस रात इस चीज को अपनी डायरी में भी लिखा था। अबाउट इट यानी कि इसके बारे में, इवन यानी कि भी, रॉट यानी कि लिखा था, यानी कि इसके बारे में मार्गी ने अपने डायरी में भी लिखा था। ऑन द पेज, किस पेज पर? हेडेड, जिसके ऊपर डेट लिखी हुई थी 17 मई 2157, यानी कि 17th of May 2157, यानी कि अब क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है, और ये बात आ रही है 2157 की, यानी कि अब से 137 साल बाद की बात हो रही है। तो ऐसी कोई डेट है 17 मई 2157, अभी 2020 चल रहा है, यानी कि अब से 137 साल बाद की बात हो रही है। शी रोट, वो क्या लिखती है? वो लिखती है टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। टॉमी जो है उसका दोस्त है, ये उसका भाई है, वो हमें आगे पता चलेगा। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, यानी कि उसे एक सचमुच की किताब मिली। यानी कि जैसे देखिए कि कितनी एक्साइटमेंट होती है कि जब हमें ऐसे कुछ मिलता है कि पुराने राजा महाराजा जो हैं वो कपड़े पर अखबार छापा करते थे। ठीक है, सो उस टाइम का अगर हमें कपड़ा मिल जाए तो हम कितने एक्साइट होंगे कि देखो कपड़े पर इतने सारे कपड़े कहाँ से लाते थे। और या फिर हमें ये मिल जाए कि पत्थरों पर लिखा जाता था, तो इतने सारे पत्थर, और जब किसी को संदेश भेजा जाता था तो पत्थर उठा करके भेज दिया जाता था, पत्थर पर लिख करके और वो पत्थर भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह की जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे होता था, इतने सारे पत्थर कहाँ से आते थे। अगर किसी को किताब लिखनी है तो पूरे के पूरे पहाड़ जो है वो खोद दिया करते थे क्या। तो ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं। और ऐसे बच्चे जिनके कंप्यूटर पर सब कुछ होता है, जिनकी स्क्रीन पर सारी किताबें होती हैं, अगर वो ऐसे सोचेंगे कि पहले जो है बुक्स जो होती थी, जो आपके टेस्ट होते थे, जो आपके चैप्टर्स होते थे वो पेज पर छपे होते थे, तो उनको कितनी एक्साइटमेंट होगी। हमारे सामने तो है अभी, इसलिए हमें कुछ नया नहीं लग रहा है, लेकिन जिन्होंने कभी बुक्स देखी ही नहीं तो उनको कितना एक्साइटमेंट होगी, उनको कितना अच्छा लगेगा, कितना अजीब लगेगा कि देखिए कितनी पेपर्स की वेस्टिंग होती थी। एक बार पेपर पर छाप दिया, उसके बाद उस पेपर पर कुछ नहीं छापा जा सकता, लेकिन कंप्यूटर में एक बार आपने कुछ लिख दिया, उसको हटा दो, आपने उसको पढ़ लिया, उसको हटा दो, फिर नेक्स्ट ले आओ, उसको हटा दो, फिर नेक्स्ट ले आओ। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी नोटबुक या बुक में तो एक बार जो चैप्टर छप गया फिर उसके बाद उस बुक का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उसके अलावा अगर कंप्यूटर हो तो अगले साल कंप्यूटर में फिर से नया मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर साल आपकी बुक्स खराब हो जाती हैं, वहाँ पर हर साल वही कंप्यूटर से आप पढ़ सकते हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें उसको एक्साइट जो है थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर रही थी। ठीक है,
तो ये चीज़ें जो है वो देख करके उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ठीक है। तो जो है मार्गी लिख रही है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी कि टॉमी को आज जो है एक वास्तविक किताब मिली, एक सचमुच की किताब मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादा जो थे, वंस सेड दैट, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, क्या कहा था, व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि मार्गी के दादा ने कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब वो एक लिटिल बॉय थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम, तो उसके ग्रैंडफादर ने, यानी कि सोचिए कि मार्गी के दादाजी हैं, और मार्गी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनको कहा था कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स। तो मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने ये बताया था कि एक बार ऐसा टाइम था जब सभी चीज़ें, सभी स्टोरीज जितना भी आप पढ़ते हो सारा का सारा कहाँ पर छपा होता था, पेपर्स पर प्रिंटेड होता था। दे टर्न द पेजेस, वो जो है पेजेस को टर्न करते हैं, यानी कि मोड़ते हैं, आगे पलटते हैं। विच वर येलो, वो जो है पीले पड़ चुके थे क्योंकि बहुत पुराने थे, 137 साल बाद जो बुक है वो आपको पता है ये पुरानी हो जाएगी। एंड क्रिंकली, यानी कि मुड़े हुए थे, यानी कि मुड़े हुए, फटे हुए थे, पीले पड़े हुए थे। एंड इट वॉज ए फुली फनी, और ये जो है बहुत ही अत्यधिक हास्यप्रद था। ए फुली का मतलब बहुत ज़्यादा, फनी मतलब फनी था, ठीक है, हास्यप्रद था। टू रीड वर्ड्स, ऐसे शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो कि एक ही जगह पर खड़े हुए थे, यानी कि जब वो कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते थे तो उनके वर्ड्स बड़े कर सकते थे, छोटे कर सकते थे, आगे बढ़ सकते थे, पीछे बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर वर्ड जहाँ है वहीं का वहीं खड़ा है। बुक में वर्ड जो है आगे पीछे छोटा मोटा हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये उनको थोड़ा सा फनी लग रहा था कि ये क्या है, ना तो इसमें कुछ बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, यानी कि ये जो है स्टूड स्टिल है इंस्टीड ऑफ मूविंग। इंस्टीड का मतलब के बजाय, ठीक है, यानी कि मूविंग, यानी कि चलते फिरते अक्षरों के बजाय ये तो खड़े हैं। द वे दे वर सपोज टू, जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा उसमें कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो तो यही सोचते थे, उन्होंने तो यही देखा था कि ऐसे अक्षर चलते फिरते रहते हैं, ठीक है। सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, ठीक है, जैसा कि उन्होंने स्क्रीन पर चलते हुए अक्षरों को देखा था। यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जैसे ही वो वापस से, मान लीजिए कि उन्होंने एक पेज पढ़ करके वो आगे चले गए, और जैसे ही वो वापस उसी पेज पर आते थे, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, और वो देखते थे कि पहले उन्होंने जो वर्ड पढ़ा था वही वर्ड वहाँ पर दोबारा था। इसका मतलब, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप पेज पलट कर आगे चले गए, वापस से पीछे आओगे तो वो शब्द तो बुक में तो वही रहेगी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपने एक बार पढ़ लिया वो ख़त्म, ठीक है, उसके बाद उसको डिलीट करके आप उसमें नया डाटा डाल लेते हो। लेकिन बुक्स में क्या था, जो एक बार छप गया उसको अगर दोबारा से पढ़ोगे तो वही सेम आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि एक बुक को बस एक बार पढ़ लिया तो उसका यूज़ ख़त्म है, ठीक है। It had the same word on it that it had when they read it the first time, यानी कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम उसको पढ़ा था तो वही शब्द उस पर दोबारा छपे हुए थे। अब वो कहते हैं कि ये क्या हुआ, अब इसको दोबारा तो हम नहीं पढ़ेंगे, हमने तो इसको पढ़ लिया है, तो फिर ऐसे छापने का, पेपर खराब करने का, वेस्ट करने का फ़ायदा क्या हुआ कि एक बार बुक छप गई उसके बाद उन पेपर्स का कोई यूज़ नहीं है। जी सैड टॉमी, जी का मतलब होता है कि ऐसे आश्चर्य व्यक्त करने वाला वर्ड है कि जी, ठीक है, इंग्लिश में, कि टॉमी कहते हैं कि जी व्हाट ए वेस्ट, ये कैसा वेस्ट है, ये कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, और वो कहते हैं कि जैसे ही आप एक बार बुक में से निकल जाते हो, यानी एक बार बुक को पढ़ लेते हो, वी जस्ट थ्रू इट अवे, तो हमें ये बुक फेंकनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि पूरे साल में जब आप एक बार बुक पढ़ लेते हो तो अगले साल आपके बुक कोई काम की नहीं है, आप बुक को फेंक दोगे। तो ये कैसी बर्बादी है पेजेस की। आई गेस आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हम ये सोच सकते हैं कि हमारी टेलीविज़न की जो स्क्रीन है वहाँ पर बहुत सारी मिलियन बुक्स, लाखों किताबें पड़ी है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें और ज़्यादा भी भरी जा सकती है। आई वुड नॉट थ्रू इट अवे, और इसलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को, यानी कि कंप्यूटर को फेंकूंगा नहीं। यानी कि वो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आपने एक कोर्स खरीदा, आज के टाइम में हम एक कोर्स खरीदते हैं, साल के बाद हमें उस कोर्स को फेंकना पड़ता है और नया कोर्स यानी कि नई बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन जब कंप्यूटर होता है तो कंप्यूटर को ऐसा तो नहीं है कि हर साल जो है फेंका और अगले साल नया कंप्यूटर, नहीं, उसमें तो पहले वाली जो बुक्स है उसको डिलीट कर दो और नई वाली बुक्स जो है वो इंस्टॉल कर लो, यही तो होता है, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि ये कैसा वेस्टिंग है, कैसे पेपर्स की वेस्टिंग है, ठीक है।
क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, ठीक है। हमारे पास अभी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेम विद माई सैड मार्गी, मार्गी कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ है। शी वॉज 11, वो जो है 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी, हालांकि उसने जो है अब तक उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, ठीक है, क्योंकि टॉमी 13 साल का था और मार्गी जो है वो 11 साल की थी। टेली बुक्स का मतलब जो कंप्यूटर पर जो बुक्स होती हैं वो बुक्स उन्होंने इतनी ज़्यादा नहीं देखी थी मार्गी ने, ठीक है, लेकिन टॉमी ने देख रखी थी। ही वॉज 13, टॉमी जो था वो 13 साल का था। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, फिर वो टॉमी को कहती है कि टॉमी ये तुम्हें कहाँ से मिली, ठीक है। इन माई हाउस, टॉमी कहते हैं कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने जो है सीधा जवाब दे दिया किसी इधर उधर देखे बगैर। बिकॉज, क्यों, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो जो है पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, वो कहते हैं एटिक का मतलब अटारी, एटिक का मतलब अटारी, अटारी में हम कोई भी बुक से जो पुराना कबाड़ वगैरह होता है वो रख देते हैं। तो उसने कहा कि मैंने इसको अपने घर में पाया जो कि एक अटारी में रखी हुई थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि एक अटारी में मेरे घर में रखी हुई थी। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है, मार्गी टॉमी से पूछती है कि भैया बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। सो वो जवाब देता है स्कूल, वो कहते हैं कि ये जो बुक है उसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है कि पुराने टाइम में कैसे स्कूल हुआ करते थे, जैसे कि आजकल हम लिखते हैं ना हमारे स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल में ये है, हमारे स्कूल में वो है, तो इस तरह से जो है उसमें लिखा हुआ था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणा से भर गई, यानी कि मार्गी को नफरत होने लगी। स्कूल, मार्गी कहती स्कूल, What's there to write about school? स्कूल के बारे में क्या लिखना, स्कूल के बारे में आप क्या लिख सकते हो। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ या घृणा करती हूँ, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो है हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आजकल वो जो है हमेशा से ज़्यादा नफरत करने लगी थी, ठीक है। कि मार्गी कहती है कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिख सकता है, क्योंकि मार्गी जो है वो उसका स्कूल घर पे ही है, उसका स्कूल का मतलब है सिर्फ एक कंप्यूटर स्क्रीन, उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है उसका रोबोट के रूप में टीचर आएगा, उसको पढ़ाएगा, ठीक है। एक कमरा है जो उसका स्कूल है, लेकिन तभी वो सोचती है ना कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है, ये तो एक कमरा है और अपने ही घर पे है, तो किसी ने क्या लिखा स्कूल के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो बुक है एक्चुअल में किसके बारे में बता रही है, हमारे आज वाले स्कूल के बारे में बता रही है, जिसमें ढेरों बच्चे जाते हैं, सैकड़ों बच्चे जाते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, और वहाँ पर जो है इंसानी टीचर पढ़ाता है, मशीन वाला टीचर नहीं पढ़ाता है, ठीक है। मार्गी वो स्कॉर्नफुल, यानी कि मार्गी जो है घृणा से भर गई थी, वो स्कूल से नफरत करती थी, और अब जो है वो स्कूल से ज़्यादा नफरत करने लगी थी, पढ़ाई से ज़्यादा नफरत करने लगी थी। क्यों, तो इसका कारण भी अब हम जानते हैं। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, यानी कि हमेशा से ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर, क्योंकि उसका जो मशीनी टीचर था, मैकेनिकल टीचर का मतलब क्या है, जो उसका मशीनी टीचर था, यानी कि रोबोट टीचर था, रोबोट के रूप में टीचर था। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वो उसको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट के अंदर टेस्ट पर टेस्ट देता ही जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और वो उस टेस्ट को बहुत ही बुरे, बद से बदतर मार्क्स उसमें लेकर के आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि इसमें बताया है कि जो टीचर है वो रोबोट है, और रोबोट इंसान की तरह नहीं होते, तो रोबोट जो है उस छोटी सी बच्ची को टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि रोबोट के अंदर कोई ना कोई खराबी हो चुकी है, ठीक है। वो बेचारी उस छोटी बच्चों को टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहे हैं, और बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। इंसानी टीचर होता तो वो बच्चे की एज के अनुसार उसको समझता, लेकिन रोबोट में तो अगर कोई तकनीकी खराबी हो जाती है तो वो तो उस तरह से देता रहेगा। अब मार्गी को उस लेवल के क्वेश्चन आते नहीं थे, तो मार्गी क्या करती थी, बहुत कम नंबर लेती थी, और उसकी हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही थी, क्योंकि वो जो है ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा टेस्ट उससे ले रहा था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये सिलसिला कब तक चलता रहा, अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक उसकी माता जी ने जो है बहुत ही उदासी से सिर नहीं हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुलावा भेज दिया, यानी कि उसकी माता जी ने इससे परेशान होकर के, इस मैकेनिकल टीचर से, इस मशीनी टीचर से परेशान होकर के किसको बुला लिया, काउंटी इंस्पेक्टर
को बुला लिया। ही वॉज ए राउंड लिटल मैन, वो एक गोल मटोल और छोटा सा आदमी था, यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, यानी कि जो इन मशीनी टीचर्स को कंट्रोल किया करता था, उनमें कोई खराबी हो जाए तो उनको सही किया करता था, तो उसको बुला लिया। लेकिन वो जो आदमी आया वो गोल मटोल और छोटा सा आदमी था, विद ए रेड फेस, जिसका चेहरा जो था वो लाल था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास जो है एक टूल्स से भरा यानी कि यंत्रों से भरा एक बक्सा था। ठीक है, कोई भी मैकेनिक होता है जो उनको सही करता है रोबोट्स टीचर्स को, तो उनके पास बहुत सारे औजार होंगे ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो उसके पास बहुत सारे टूल्स थे, डायल्स थे, वायर्स थी। ठीक है, टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो जो है मार्गी की तरफ देख करके स्माइल करता है। ठीक है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब खाने को देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो फिर जो टीचर है उसके जो सारे के सारे हिस्से हैं उनको अलग अलग करता है, यानी कि टीचर के पुर्जे पुर्जे खोल देता है, क्योंकि टीचर की एक मशीन है तो उस मशीन के पुर्जे खोल देता है। मार्गी हैड होप्ड, अब मार्गी सोचती है कि इसने इस टीचर को अलग अलग तो कर लिया है, हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। अब मार्गी सोचती है कि इसने इतनी तरह से खिला लिया है, अब शायद ये इसको कभी भी सही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने पूरा जो है उसको तोड़ करके खिला दिया था, तो उसको लगा कि अब तो ये बस टीचर तो गया, अब ये कभी भी इसको सही नहीं कर पाएगा। एक एक छोटा छोटा हिस्सा उसने जो है अलग अलग कर लिया। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जो इंसान था, वो जो आया था काउंटी इंस्पेक्टर, वो तो सब कुछ सही करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के अंदर, और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड ऑल क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और यानी कि वो कहते हैं कि लेकिन जो मैकेनिक आया था वो तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से जानता था, और 1 घंटे के अंदर उसने जो है वो बड़ा सारा ब्लैक यानी कि काला, अगली यानी कि बहुत ही भद्दा सा एक बड़ी स्क्रीन वाला टीचर वापस से खड़ा कर दिया, यानी कि वापस से जो उसको सही कर दिया। और एक बड़ी सी स्क्रीन जिस पर थी ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, जिस स्क्रीन से सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सारा का सारा लेसन समझाया जाता था। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दैट वॉज नॉट सो बैड, लेकिन ये जो स्क्रीन थी या फिर ये जो रोबोटिक्स टीचर था, ये मार्गी को ज़्यादा गंदा नहीं लगता था। लेकिन गंदा पार्ट क्या लगता था, यानी कि जो नापसंद था वो उसको कौन सा पार्ट लगता था, कौन सा पार्ट उसको बुरा लगता था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, वो पार्ट जिसको मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट। वो निश्चित स्थान था। स्लॉट का मतलब जैसे सिम स्लॉट होता है ना हमारे फ़ोन के अंदर, सिम वाले स्लॉट, यानी कि स्पेशल जो है एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर कोई चीज़ डलती है, तो वैसे वो वाला निश्चित स्थान था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। वो वाला स्लॉट, वो वाला स्थान था सबसे ज़्यादा बुरा लगता था, जहाँ पर मार्गी को टेस्ट पेपर जो है रखना पड़ता था या फिर होमवर्क जो है वो रखना पड़ता था। तो सभी बच्चों के लिए जो होमवर्क और टेस्ट है ये तो थोड़ा सा बुरा रहता है, लेकिन आप जब MKS से पढ़ाई करें तो आपके लिए तो टेस्ट सीरीज सबसे इंटरेस्टिंग वाला हिस्सा हुआ करेगी, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो आपको सबसे बेस्ट थिंग वही लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसको जो है हमेशा लिखना पड़ता था। राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उनको जो है एक छेद वाले कोड में लिखना पड़ता था, यानी कि एक स्पेशल कोडिंग वाली भाषा थी। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो हम आज लिख रहे हैं वो इंसानी टीचर तो समझ पा रहा है, लेकिन वो मशीन वाला जो टीचर है वो उस चीज़ को थोड़ी ना समझेगा, उसको तो कोड वाली लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। और कोड वाली लैंग्वेज उनकी कुछ इस तरीके से होती थी कि उनको जब अगर ए लिखना है तो उनको इस तरह से छेद करने पड़ते होंगे, ठीक है, कि उनको इस तरह से फ्यूचर में जब ये आएगी तो उसमें छेद करने पड़ेंगे उनको। छेद यानी कि छेद वाली कुछ कोडिंग वाली भाषा होगी, और वो कोडिंग वाली भाषा ही उस मशीन को समझ में आएगी जो उनका टीचर होगा। पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, और ये जो पंच की कोडिंग है यानी कि इस तरह की कोडिंग वाली भाषा जो है वो उसको बचपन में जब वो 6 साल की थी तब ही सिखा दी गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो इतना टाइम लगा करके टेस्ट करती है, और जो मैकेनिकल टीचर है वो 2 मिनट में उसका जो है टेस्ट कैलकुलेट करके उसके मार्क्स उसको दे देता है, वो बिल्कुल भी टाइम इसमें नहीं लगाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जैसे ही टेस्ट चेक होता है और वो नेक्स्ट टेस्ट जो उसको दे देता है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसलिए वो वाला पार्ट उसको सबसे बुरा लगता था।
ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जो इंस्पेक्टर है वो स्माइल करता है मार्गी की तरफ जैसे वो अपना काम खत्म कर देता है। एंड पेटेड, पेटेड का मतलब होता है थपथपाया, ठीक है, थपथपाना। पेटेड मार्गीज हेड, जो यानी कि वो मार्गी के सर पे थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और उसकी माता जी को कहता है, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, यानी कि वो कहता है मिसेस जोन्स, ये बेचारी छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटल टू क्विक। मुझे ऐसा लगता है कि जो जियोग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज चलने लग गया था। गियर्ड मतलब चलने लग गया था, ठीक है, चल रहा था। अ लिटल टू क्विक यानी कि थोड़ा सा तेज चलने लग गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसी जो चीज़ें हैं कभी कभार हो जाती हैं, क्योंकि वो जो है क्या है, एक रोबोटिक्स टीचर है, रोबोट टीचर है। तो अब रोबोट टीचर है तो उसमें थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा स्लो चलने लग जाता है, ठीक है। वो कोई ह्यूमन टीचर थोड़ी ना है कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली पढ़ाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, आई हैव स्लोड इट, मैंने जो इसको धीमा कर दिया है। अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, यानी कि एक 10 साल के 11 साल के लगभग एवरेज जो औसतन 10 साल के बच्चे की उम्र के हिसाब से इसको सही इसकी स्पीड कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मार्गी की जो एक्चुअल जो रिपोर्ट है, यानी कि एक्चुअल जो प्रोग्रेस है उसकी, वो जो है सेटिस्फैक्ट्री यानी कि संतोष देने वाली है, अच्छी उसकी प्रोग्रेस चल रही है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो जो है मार्गी का जो सर है उस पर दोबारा से थपथपाता है, यानी कि वो मार्गी को मोटिवेट करना चाहता है कि मार्गी टेंशन मत लो, तुम अपने अकॉर्डिंगली अच्छा कर रही थी। ये तो टीचर बहुत ज़्यादा लेवल का पढ़ाने लग गया था। ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई, ठीक है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो है अब निराश हो गई। क्यों निराश हो गई? क्योंकि मार्गी तो ये सोच करके बैठी थी कि उसका टीचर, जिसको इंस्पेक्टर ने बिल्कुल उसके जो पुर्जे हैं वो टूल जो है उसके पार्ट्स अलग अलग कर दिए हैं, तो वो तो एक साथ जुड़ेंगे ही नहीं, वो तो उनको असेंबल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने क्या किया, इंस्पेक्टर ने तो 1 घंटे के अंदर ही उसको सही कर दिया, ठीक है। तो मार्गी अब थोड़ी सी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वो ऐसी आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो तो ऐसी आशा कर रही थी कि वो अपने उस टीचर को, क्योंकि टीचर में खराबी हो गई है, सो वो सोच रही थी कि ये जो है मेरे टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, क्योंकि वो जो है एक बार पुराने टाइम में वो टॉमी के टीचर को ले गए थे जब उसमें खराबी हो गई थी। तो वो कह रहे हैं दे हैड वंस, एक बार की बात है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, यानी कि वो टॉमी के टीचर को ले गए थे नियरली ए मंथ, 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका जो टीचर का हिस्ट्री वाला सेक्टर था वो एकदम साफ हो गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। सो शी सेड टू टॉमी, तो अब वो टॉमी को कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, अब स्कूल इतना बुरा होता है तो क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि मार्गी सोच रही है कि किसी ने उस बुक के अंदर उसके स्कूल के बारे में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, ये जो टॉमी है वो बहुत ही गर्व वाली आंखों से उसकी तरफ देखता है, बहुत ही श्रेष्ठता वाली आंखों से उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आर स्कूल ऑफ बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहते हैं कि हे मूर्ख, स्टूपिड ये जो है ना अपने वाला स्कूल नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम पढ़ पाएंगे, इस चैप्टर को हमने आधा पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा कि उस बुक में क्या लिखा हुआ था, मार्गी अपने स्कूल को इतना बुरा मानती थी, तो मार्गी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कि उनको कितना मज़ा आता होगा, ठीक है। तो आगे जो है स्कूल के बारे में मार्गी जानेगी, तो मार्गी को ऐसे लगेगा कि कितना अच्छा होता था जब बच्चे जो है साथ मिल करके स्कूल जाते थे, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा, वर्ड मीनिंग्स पर आपको काम करना है, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है और क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट है वो हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।